हिंद मजदूर किसान पंचायत ने पुरानी पेंशन को लेकर सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था। आज तमाम संगठन हिंद मजदूर किसान पंचायत के साथ में खड़े हैं। पुरानी पेंशन जल्द से जल्द लागू हो, इसके लेकर कई बार तमाम संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। हिंद मजदूर किसान पंचायत के सचिव राकेश मणि पांडे ने बताया कि पुरानी पेंशन अगर लागू नहीं हुई तो उसके दुष्परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। आज देश में हर कर्मचारी इसके लिए सड़क पर उतरने को मजबूर है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि पुरानी पेंशन लागू कर कर्मचारियों के हित की बात करें। उन्होंने कहा कि जब विधायक, सांसद, जज, मंत्री को पुरानी पेंशन दी जा रही है तो कर्मचारी और मजदूरों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। सारे संगठन उसमें एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने किया, अभी अटवा और तमाम संगठनों ने मिलकर के दिल्ली में यहाँ वहाँ मार्च किया। हम भी उसकी सहभागिता में रहे। हिंद मजदूर किसान पंचायत उसकी चूंकि जन्मदात्री थी संघर्ष की, इसलिए उसको साथ रहना जरूरी था। लेकिन अभी कुछ समय पहले सरकार के बुलावे पे या सरकार की चापलूसी कहिए, उसके तहत कुछ नेताओं ने भाग ले लिया और भाग जो लिया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। और उसमें एक नई पेंशन योजना बहुत खुश होकर कह दिए लोग कि हाँ बहुत बढ़िया है और हम इसको मानते हैं और बहुत बड़ी विजय हुई है। अभी तक जो पुरानी पेंशन थी उसमें कर्मचारी की ओर से कोई कटौती नहीं की जाती थी, न जमा किया जाता था। वो एक अलग सरकार, उसका पूरी देनदारी सरकार और भविष्य निधि करता था, उससे कर्मचारियों को कुछ नहीं देना पड़ता था। आज की में पहले 50-50 था, अभी 60-60 है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो पेंशन योजना लागू की। हिंद मजदूर किसान पंचायत की मान्यता है कि तो अगर वास्तविक रूप से हमें आज़ादी को पुनर्जीवित करना है तो हर व्यक्ति को जो 60 साल की उम्र हो जाए, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी ज़्यादा हो या कितनी भी कम हो, उसको न्यूनतम 7,500 की पेंशन मिलनी चाहिए। जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, संगठित क्षेत्र में जो पुरानी पेंशन की योजना है वो बरकरार रहनी चाहिए। क्या कारण है? विधायकों को, सांसदों को और राजपत्रित अधिकारियों को, जजों को पुरानी पेंशन मिलेगी, उनको उसका लाभ मिलेगा। ये मजदूरों ने क्या पाप किया है? कौन सा अपराध कर दिया कि पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी, कटौती की जाती है? अब इस समय सांसद और विधायकों को तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद पेंशन दे रहे हैं। 40 साल 50 साल काम करने के बाद अगर आदमी पेंशन चाहता है तो नहीं देते हैं। लड़ाई वो लंबी वर्षों चली आ रही है, तो इस लड़ाई में अब आपकी क्या करना है? देखिए, लड़ाई चलती आ रही और आगे चलेगी भी। आपको पता होगा कि ये हम लोगों ने बहुत इसका आंदोलन किया, उसके बाद उसका फायदा ये हुआ कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो दूसरी राज्यों में सत्ता में है उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा की है। और पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा न करके भाजपा ने बहुत भयंकर गलती की है, जो आने वाले चुनाव में इनको भारी पड़ने वाला है। जो ग्राफ गिरा है, क्यों? हम नोटा नहीं चलाना चाहते। अगर हम नोटा चलाएंगे तो और दिक्कत होगी। अगर हमने नोटा का फायदा, नोटा का बटन न दबाया होता तो भाजपा आज कहीं के जो 400 पार था वो हो जाता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इन लोगों ने इसका फायदा नहीं किया है। तो इन स्थितियों को देखते हुए हमें पूरी तरह से हिंद मजदूर किसान पंचायत का एक संगठन, एक कार्यकर्ता पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लगातार लगा रहेगा।